सीता की प्रकट स्थली का अयोध्या के तर्ज पर विकास कब होगा? जहाँ गर्भगृह है, जहाँ माता जी निकली है, वो भी वो तालाब जो के तो पड़ा हुआ है। सीता की हृदय जो है सीतामढ़ी में है। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, उसी प्रकार सीतामढ़ी पुनौरा धाम माँ जगजननी सीता की जन्मस्थली है, पुण्य स्थली है। आज से हजारों साल पहले रामायण काल में ये जो मिथिला के अंतर्गत एक क्षेत्र आता था, उस समय मिथिला के राजा थे राजा जनक, और इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। तो पुत्रष्टि यज्ञ करने के पश्चात राजा जनक ने हल जोतना शुरू किया और हल के फाल से एक वस्तु टकराई, एक संदूक टकराई, जिसमें से एक शिशु बालिका प्रकट हुई। हल के फाल से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। और वो धरती पुण्य, माँ सीता का जन्म हुआ इसलिए धरती पुण्यमान हो गई, इसलिए पुण्य धरती कही जाने लगी। और जब माँ सीता के जन्म के पश्चात चारों तरफ फसल लहलहाने लगी तो उर्वरा भूमि हो गई, तो पुण्य उर्वरा, तो पुण्य उर्वरा धीरे धीरे होकर के अप्रभंश होते हुए पुनौरा हो गई। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं सीतामढ़ी में पुनौरा धाम माँ सीता जन्म स्थली, भव्य मंदिर है। माँ सीता के जन्म की याद के रूप में भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और इसी के पीछे सीता कुंड भी है। तो चलिए पहले माँ जानकी जन्म स्थल आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप सीतामढ़ी पुनौरा धाम आने का प्लान करते हैं तो उसके लिए आपको पूरा लोकेशन बता देते हैं कैसे आपको आना है। पटना जंक्शन से पुनौरा धाम सीतामढ़ी 132 किलोमीटर दूर है। आप बस से आते हैं, रेगुलर बस आपको पटना से मिलेगी। ट्रेन एक ही ट्रेन चलती है पटना जंक्शन से सीतामढ़ी के लिए। हालांकि बहुत सारे ट्रेन आपको मिल जाएगी पाटलिपुत्रा से और हाजीपुर से, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। और सीतामढ़ी जंक्शन से जो पुनौरा धाम है वो 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 3 किलोमीटर आगे सीता जन्म स्थान एक मंदिर है, सीता स्थान। उस मंदिर से तो 2 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो पुनौरा धाम पूरे 5 किलोमीटर है। कितना पैसा आया है? देखिए कुआं में लोग पैसे डालते हैं, तो यहाँ के बच्चे, स्थानीय बच्चे हैं, चुंबक से पैसे निकाल लेते हैं। यहाँ शिव मंदिर भी है। पुनौरा धाम हर मंदिर में आपको मधुबनी पेंटिंग की कलाकृति देखने को मिलेगी। जय बजरंगबली। जहाँ पर माँ जानकी हो, प्रभु श्री राम हो, वहाँ पर हनुमान जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हनुमान जी भी हैं, माँ जानकी जन्म स्थान मंदिर के अंदर, और बाहर भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो जब भी आप आए हनुमान जी का दर्शन जरूर करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो भक्ति इनके अंदर थी वह भक्ति हमारे अंदर आए। जो निरहंकारता, मतलब अहंकार से मुक्त मन इनके अंदर था, हमारे अंदर भी आए, हम भी अहंकार से मुक्त हों, हमारे अंदर भी पवित्रता आए, हम भी ब्रह्मचर्य जीवन जिए। इसी प्रेरणा के साथ आप यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन करें। और बिल्कुल सामने आप देखिए दोस्तों सीता कुंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है पुनौरा धाम में। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माँ सीता प्रकट हुई थी। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और यहाँ सीता कुंड में स्नान करने के बाद महिलाएं गीत गाती हैं अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, खासकर पुत्र के लिए।
क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ सीता कुंड में स्नान करता है उसे पुत्र प्राप्ति होती है। जनक ने भी पुत्रष्टि यज्ञ किया था यहीं पर। दोस्तों, अभी हम सीतामढ़ी पुनौरा धाम की यात्रा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माँ सीता का जन्म हुआ था, माँ सीता प्रकट हुई थी। तो जब भी आप पुनौरा धाम आएँ तो माँ सीता से इंस्पायर हों। अगर लड़कियां आएँ, अगर स्त्रियां आएँ, माँ सीता जैसा हमारा जीवन बने। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आए, पूजा पाठ करें, वापस चले जाएं। माँ सीता ने यहाँ पर जन्म लिया। ये जो स्थान है कि यहाँ पर जन्म लिया और चीज़ को हम पवित्र मान लें, इसी चीज़ को महत्वपूर्ण मान लें, तो हमें हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमारा कल्याण नहीं होगा है। कल्याण तब होगा जब सीता माता के बताए रास्तों पर हम चलेंगे। जैसा सीता माता ने जीवन जिया वैसा हम जीवन जिएंगे। उन चीज़ों को हम अपने हृदय में धारण करेंगे, धर्म को, सदाचरण को, कर्तव्यनिष्ठता को, पवित्रता को, धर्म परायणता को, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। हम प्रतीकों को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, उस स्थान को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये पवित्र जगह है, और पूरे अंधविश्वास में हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से हावी हो जाता है। जो ज्ञान था, जो मैसेज था भगवान का या माँ का, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। और जब तक ये चीज़ें होते रहेंगी, हमारे देश में शुद्ध धर्म जो है, सनातन धर्म फिर से स्थापित नहीं हो पाएगा और न ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, विकसित राष्ट्र बन पाएगा। तो हमें धर्मांधता से, हमें पाखंड से, हमें अंधविश्वास से मुक्त होना पड़ेगा। इस जगह पर आकर के हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, अभी हम सीतामढ़ी में हैं, पुनौरा धाम, जो कि जगत जननी माँ सीता का जन्म स्थान है, प्राकट्य स्थान है। तो अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, और यहाँ पर भी बिहार सरकार ने 72 करोड़ का मतलब डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो सेटिस्फाइड है जिस तरह से मतलब होना चाहिए हो रहा है, वो ठीक है, उचित है। बार बार आप पूछते हो, हम कितना जवाब दें। करोड़ों लाखों हम जब से पैदा हुए तब से तो कितना अरब खरब या हजार लाख, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, उतना आ गया, लेकिन कहाँ है वो धरातल पर, दिखाओ ना। अच्छा, हर बार यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आता है। हाँ, तो कहाँ कहीं पर है, कुछ दिखाओ। पैसा तो वहाँ तो हर बार आता है, लेकिन ये कोई ये दिखाने के लिए कोई जगह है जहाँ गर्भगृह है, जहाँ माता जी निकली है, वो भी वो तालाब जो के तो पड़ा हुआ है। ये वो ईंटा या उसमें से कुछ माटी भी नहीं निकला हुआ है। तो माने कि आप जो मीडिया वाले हो, तो आप जो उनसे पूछो कि जो मैंने रुपया जाता है तो कहाँ जाता है। जो अगर सरकार में है हिम्मत या है ताकत, तो जितना करोड़ रुपया पुनौरा धाम के नाम पर निकाला है, उसका जो मैंने कि समीक्षा करे, जो कहाँ रुपया गया, किसने लिया, कहाँ खर्च किया, कौन ऐसा चीज बना के खर्च किया जहाँ माता जी का गोद अभी खाली पड़ा हुआ है। सीतामढ़ी की जनता आस लगाकर बैठी है कि ये पुंडरीक ऋषि का आश्रम, सीता की प्रकट स्थली का अयोध्या के तर्ज पर विकास कब होगा, कैसे होगा। यहाँ दुनिया के दर्शनार्थी माता सीता के मंदिर को दर्शन करने आते हैं। यहाँ न हवाई जहाज का एयरफील्ड है, न यहाँ कोई ट्रेन की ऐसी व्यवस्था है कि दुनिया के बड़े बड़े जगहों से लोग यहाँ आएँ, देश के विभिन्न जगहों से लोग ट्रेन से आएँ और माता सीता का दर्शन कर सकें। जो लोग यहाँ के प्रति समर्पित भाव से दर्शन करने के लिए आतुर हैं, वो लोग बस लेके, टूरिस्ट बस लेके गुजरात से, महाराष्ट्र से, केरल से, कर्नाटक से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से आते हैं और दर्शन करते हैं। आज अगर सभी जगहों से यहाँ के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, तो यहाँ माता सीता के दर्शन को लेकर सभी जगहों से लोग आएंगे, दर्शन करेंगे,
यहाँ की स्थिति बदलेगी, यहाँ का रूपरेखा बदलेगा और सारे जगह इसका प्रचार प्रसार और फैलाव होगा। ये महंत जी की कुटिया है और यहाँ पर जो पर्यटक आए हुए हैं इनसे हम बात करेंगे। बताइए पुनौरा धाम के बारे में, कैसा लगता है यहाँ पर आकर के, कैसी अनुभूति होती है? मन को बहुत शांति मिलती है जो शायद जिंदगी में कहीं नहीं मिलती होगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है हर चीज में, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। आने में असुविधा, कोई ट्रेन नहीं है, 5 घंटा 7 घंटा धक्के खा करके तब आना पड़ता है। अच्छा, ये सीता जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, ये जन्म स्थान है, हम कैसे विश्वास कर लें? क्या आज क्या प्रूफ आप बता सकती हैं? प्रूफ मैं खुद हूँ इसका, क्योंकि मैं पूरे शरीर से लोथ हो चुकी थी। मेरे ब्लड में इतनी प्लाज्मा हो गई थी कि मैं चल नहीं पा रही। ये कब की बात है? ये 90 की बात है, 90-91 की बात है। और इसी दिसंबर महीने की बात है, ये विवाह पंचमी की। और विवाह पंचमी के रात हॉस्पिटल में एक छोटी कन्या पूरे श्रृंगार के साथ एकदम 12 से 2 बजे के करीब में, जिस बेड पे मैं थी उस बेड पे डेली एक मरता था, उसी बेड पे मैं थी। और वो एकदम मेरे पैर के तरफ से जाकर के सिरहाने खड़ी हो गई और बोली कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों घबरा रही हो। और मेरा ब्लड निकलता था, मशीन में रिफाइन होता था, हेमेक्सिल एक दवा आता था, उसके साथ फिर चढ़ता था, नहीं तो रिएक्शन कर जाता था। और वो बोली कि जो तुमको कुछ नहीं करना है, बस 2.5 पत्ता तुलसी जी का खाना है। और वही मेरा सेवन हुआ और उसी से मेरा आपने फिर इलाज छोड़ दिया? नहीं, इलाज हुआ, साथ में इलाज भी हुआ, लेकिन 2.5 पत्ता आज भी हमको जब तक तो हो सकता है वो इलाज का फायदा हो। नहीं, हम इस चीज को नहीं, हम आज भी अभी फिलहाल की छठ पूजा के समय की हम बात कर रहे हैं। हमारे घर में थी गैस सिलेंडर का पाइप फट गया, आग लग गया और मैं वहीं, जैसे लगा कि कोई मुझे निकाल करके खड़ा कर दिया और मैं वहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, हम सही सलामत हैं। हर पल ये मेरे साथ रहती है, मेरा इतना विश्वास है। ये जानकी माँ। हाँ, जानकी जी का, वो उनको हम अपनी माँ मानते हैं, मासी माँ मानते हैं। और वो कोई माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती हैं और कष्ट में नहीं देखना चाहती हैं, इसलिए मुझे बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है। दोस्तों, पुनौरा धाम से अब हम आ चुके हैं जानकी मंदिर, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माँ सीता का छठी हुआ था। तो अभी हम इस मंदिर के अंदर चलेंगे। यहाँ पर मोस्टली शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं। जानकी मंदिर जो है ये माँ सीता से कैसे जुड़ा हुआ है उनके जीवन से? देखिए, एक समय में यह नेमी जी का राज था, तो यह नेपाल नाम पड़ा। उनके मंथन हुआ, मैथिल जी महाराज प्रकट हुए तो मिथिला धाम हुआ। विदेश जनक का आए तो जनकपुर हुआ। जनक सुता जग जननी जानकी हरण हेतु महिभार, सखिन सहित ही कुंड से प्रगट परम उदार। आज भी सीता जी यहाँ प्रकट हुए हैं, आज भी है। और सीता की हृदय जो है सीता मही में है। आज भी मनोकामना जो मांगते हैं सब पूरा होता है। और एक देखिए, माता जी को आपको पोता हुआ आपके घर? हाँ। कैसे हुआ? नॉर्मल हुआ, कैसे हुआ? जानकी जी का कृपा से हुआ। जानकी जी और मिठाई लाई है बाबा जी के समर्पित करने के लिए। और सीधा भी लाया कल सीधा भाई भंडारा भी सीधा भी लाए हैं भंडारा करने के लिए। यही जानकी जी का दिया हुआ यह होता है। अच्छा, यहाँ पर जो आयोजन होते हैं छठी वगैरह या फिर कथा वगैरह, उसके लिए क्या प्रोसेस है? और यही है कि लोग आते हैं अपने भाव से पूजा करते हैं, मनोकामना सिद्ध हो करता है, अपने घर जाते। कोई चार्ज वगैरह है? कोई चार्ज वगैरह? चार्ज जो यही है कि भाव से जितना लोग लुटा दे। और देखिए यहाँ पर भीड़ माँ जानकी मंदिर में माँ सीता का दर्शन करने के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए